कल ही तुम 5,000 ली थी और आज 2,000 मांग रही हो। अरे भाई, तुम क्या नोट छापने का मशीन समझ रखी हो क्या? जब देखो तो पैसा मांगती रहती हो। नाश्ता करते समय रमन चिढ़ते हुए क्रोधित हो अपनी पत्नी मेघना से कह रहा है और रमन की रूढ़ बोली से मेघना की आंख में पानी भर गए हैं। प्रति उत्तर में कुछ नहीं बोली है और रमन के जूठे थाली उठा किचन में चली गई। वहीं बैठी रमन की माँ सब सुन रही थी। तपाक से बोली, अरे बेटा, तनिक बहुरिया का लगाम कसकर पकड़ कर रखो, नहीं तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। काहे के लिए पैसा चाहिए था? अरे नहीं माँ, मेघना के दोस्त की शादी है, उसे ढंग का कुछ उपहार देना चाहती है, इसलिए मांगी है पैसा। लेकिन अभी से खर्चीलापन इतना ज्यादा है, अभी तुम दोनों की शादी को 1.5 बरस ही हुए हैं। जरूरी तो नहीं 2,000 की गिफ्ट दी जाए, बल्कि 1,000-1,200 तक दिया जा सकता है। ठीक कह रही हो माँ, अच्छा देखता हूँ, कहकर किचन में आता है तो देखता है कि मेघना की सिसकी बंधी है, फिर भी अपने काम करती जा रही है। गैस पर एक तरफ सब्जी बना रही, दूसरे तरफ दाल फ्राई। तुम अपनी दोस्त नेहा को 1,000 का कुछ खरीदा जा सकता है ना? मेघा कुछ नहीं बोल रही और डाइनिंग हॉल में बैठी सास की बड़बड़ जारी है। महारानी जी मेरे ही बेटे को अपने पीछे नचा रही है। हे प्रभु, कौन सा पाप की सजा दे रहे हो कि बेटवा भी बीबी के गुण गा रहा है। रमन की माँ का बकबक खत्म होता ही नहीं। मेघना चुपचाप से खाना बना रही है। रमन की माँ ने कहा, जब मेघना कुछ जवाब नहीं देती है तो रमन पैर पटकते हुए ऑफिस चला गया और मेघना अपने कमरे में सुस्ताने के लिए गई। सास की कर्कश आवाज आई, अरे बहुरिया, तुम हमरे बिटवा के काहे पैसा ला मारे हैं, काहे तंग करे हैं? और 5,000 कल ही दिए थे, तब सब पैसवा खा गई क्या? सरपट सब बराबर खत्म। नैहर में बाप से काहे ना पैसा मांगती है? बेचारा रमनवा चिंता में मोटरसाइकिल चलाते ऑफिस गया होगा, कुछ हो गया ना, देखना तोरा का करता नी। सास अपना ताना कस चल दी और मेघना का हृदय छलनी हो रहा है। एक तो पति की धौंस, दूजा सास की कलहबाजी से व्यथित मन। गरीब घर से आई हूं तो क्या, अब माँ बेटे को ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तभी ये लोग सटकेंगे। रमन का जो मन करता है वही खरीद लेता था या मन मुताबिक खर्चा करता। घर चलाने के लिए गिनकर पैसा देता, 1 रुपया भी कम ना ज्यादा। मेघना की दोस्त नेहा बचपन की संगिनी है, उसके शादी में कुछ अच्छा सा सामान देना चाहती है, उस पर भी दोनों का इतना बोलना चुभ रहा है। हालांकि नेहा अपनी सहेली को 5,000 की सिल्क की साड़ी डायमंड रिंग दी थी, आज उसे 2,000 रुपल्ली हेतु पंगु समझकर तंज पर तंज मिल रहा है। 5,000 का हिसाब किताब बहुत याद है, वो भी राशन दूध फल के महीने भर का देने में समाप्त हो चुका था, इसलिए मांगे थे पैसे ताकि नेहा के लिए एक सूट ले सके। नेहा कमाती है और अपने लिए जीवन साथी का चयन भी स्वयं की है। शाम को मेघना सास और रमन के समक्ष 1-1 रुपए का हिसाब किताब देती है और 1.5 साल से हिसाब लिखा हुआ डायरी रख देती है। माँ जी, अब से आप ही घर चलाएं, मुझसे अब नहीं घर चलता, मुझसे अब नहीं चलता घर गृहस्थी। और रमन, तुम जितना भी कमाते हो उसमें आधा पर मेरा हक है। तुम गिन चुन के पैसे देते हो और बाकी पैसे का तुम क्या करते हो उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं पूछा, ना कुछ कहा। फिर भी तुम ऐसे रौब झाड़ रहे जैसे तुम्हारी गुलाम हो। खरीद कर लाए हो क्या? इसलिए जा रही हूँ नैहर। नेहा की शादी अटेंड करने के बाद ही आऊंगी। माँ जी, आप ननद रानी को मुझसे छिपा कर कपड़े लत्ते पैसे देती हैं, कभी कुछ कहा आपसे? नहीं ना। रमन की शादी क्यों की आपने? आप लोगों ने मेरे लिए रिश्ता मांगा था, मेरे पापा आपके दरवाजे नहीं आए थे। और आप जो पापा को फक्कड़ और भिखारी कहती हैं, इससे आपकी जुबान बताती है कि आप में कितनी तहजीब और संस्कार हैं। रमन सांवले हैं और मैं गोरी हूँ, इसलिए शादी करवाई है कि हमारे बच्चे गोरे चिट्टे होंगे। आपको संकीर्ण सोच पर घिन आती है माँ जी। आप दोनों पैसा रे पैसा का माला जपते रहिए। जा रही हूँ। और अपना बैग लेकर मेघना मायके चली आई। माँ बेटे के मुंह पर ताला लग गया था।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।